हाँ जी बिल्कुल, लाहौर मोड़ पर मवेशी मंडी लगाई गई है जहाँ पर जो है जानवर लोग लेकर आते हैं सेल करने के लिए अपने, और जिसमें से बड़ा जानवर है उसकी पर्ची जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपये फी जानवर की, बिके या ना बिके व्यापारी को 500 रुपये देने पड़ेंगे। और जो है बकरा जो लेकर आते हैं उसके 100 रुपये हैं, बिके या ना बिके उसे 100 रुपये देने पड़ेंगे। पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हम उनका मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, आपकी यहाँ पर आप बकरे के जो है बड़े जानवर के 500 रुपये लेते हैं और बकरे के 100 रुपये लेते हैं, तो आप इनको सहूलतें क्या दे रहे हैं, क्या इसके हवाले से आप क्या दे रहे हैं हम? ठीक है, सामने कनोपीस वगैरह भी लगी हुई हैं, पानी की सहूलत है, जानवरों के पानी के लिए अलग चीज़ें हैं बड़ी, ठीक है, वो उधर बनी हुई हैं पानी, और ये इंसानों के पानी के लिए है, ठीक है, इसमें हम बर्फ़ भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, ठीक है। और सहूलत क्या दें हम इन्हें? व्यापारियों के लिए साए की सब कुछ की सहूलत है। ये आवाम बैठी है, ठीक है, इनके लिए अलग कैंप। आवाम का भी हम मौक़िफ़ लेंगे। आप ये बताइएगा, अगर जानवर बिके या ना बिके उसे 500 रुपये देने लाजमी है। 500 रुपये ये एंट्री फीस है, 100 रुपये बकरे के देने लाजमी है, बिके या ना बिके। क्योंकि पीने के लिए पानी है। अच्छा, जो मोटरसाइकिल है उसकी कितनी फ़ीस है, और जो है रिक्शा आता है उसकी क्या फ़ीस है? मोटरसाइकिल जो है उसकी 25 रुपये है, ठीक है, और जो ये चिंची रक्षा वगैरह आता है इसकी 110 रुपये है, और जो 4 व्हील गाड़ी है जिसमें पिकअप आता है, शजोर आता है, उसकी 315 रुपये है, ठीक है, और उसके बाद जो आती है 6 व्हीलर गाड़ियाँ उनकी 525 रुपये है, और 10 व्हीलर की 735 रुपये है। 22 व्हीलर यहाँ आते नहीं हैं, ना ही 10 व्हीलर आते हैं, लेकिन वैसे आए भी से तो 1575। इसको बड़े जानवर, ये तमाम चीज़ों की रसीदें मिलेंगी सबको, जो बंदा लेगा गवर्नमेंट की तरफ से उसको रसीद मिलेगी। ये देखें ना आप ऊपर, ये लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की रसीद मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये है, कहना ये है कि वो कोई जो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, जो वो चिंची रिक्शे के भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और मोटरसाइकिल के भी वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप क्या एक्शन करेंगे? अगर हमारे पास कोई आता है ना कि जी ओवर चार्जिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं, ठीक है, ठेकेदार को कहते हैं, ठीक है, बकाया पुलिस कंप्लेन होती है हमारे पास, ठीक है, पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि जी ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ। अगर हमारी बात नहीं मानते, अव्वल तो हमारी बात मानते हैं, और यहाँ ज़्यादती किसी के साथ होती नहीं है। 25 रुपये का मतलब 25 रुपये ही है आते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, आपका और इन भाइयों का ओहदा क्या है यहाँ पर, क्या क्या आप? मैं एज ए सुपरवाइज़र हूँ, आप सुपरवाइजर, ठीक नाम क्या है, आपका? मोहम्मद रज़ा। आपका क्या नाम है? मैं इंचार्ज हूँ मंडी का, मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। सर आपका नाम? मैं सुपरवाइज़र मोहम्मद आतिफ इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने इनका मौक़िफ़ सुना। इनका कहना ये है कि हम 500 रुपये बड़े जानवर की पर्ची लेते हैं और 100 रुपया बकरे की पर्ची है। मोटरसाइकिल की फ़ीस 25 रुपये है और चिंची रिक्शे की फ़ीस 110 रुपये है। अब देखते हैं आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, आवाम क्या कहती है, आवाम का क्या कहना है इसके हवाले से। इन्होंने डॉक्टर साहब इससे ये पूछो जी सर, मेरे से बात करो, इनसे ये पूछो, इनको जब साए की जगह दी हुई है तो इनका हक ही नहीं बनता यहाँ बांध के बैठ जाएंगे, रोड ब्लॉक करके बैठे। हमने रोड भी तो खुलवाना है ना। देख लो कहाँ छां ਇੱਥੇ ਬਦੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। मैं आखिया डॉक्टर साहब जने छोड़ो इतने इतों लै जाओ जने डंगर मैं डॉक्टर साहब छोड़ लेने इस मुड़ जड़ा दो बंदे गए ने छोड़े ने असा मुश्किल पकड़िया भाई, दूसरा एक भाई आया उस आखिया यार तुहाडे नाल पकड़ाइने हैं बंदे छोड़िया। कमिश्नर मुल्तान साहब जो है, आप सुन ले बात, व्यापारी किस तरीके से यहाँ जलील हो रहे हैं। 500 रुपए की पर्चियाँ देने के बावजूद जो है इनको मारा जा रहा है, इन पे तशद्दुद भी किया जा रहा है। तो छोड़ो नहीं सर, कोई नहीं, बकरियां दिन सर जाते देख लो, बकरियां दिन साहब बहादुर बच्चा होना था, 3 बंदे उन्हें पकड़ी खलोते हैं। सामने सफाई दे नाल बच्चा बदोया वो पर है, ओथे भी जाने डॉक्टर साहब ने आके तो सोटा ले आसो जी, झूठ नहीं, डॉक्टर साहब सोटा मारते साहब मारना कैंप में नहीं लेके आ सकते, कैंप नहीं है सर, मंडी में रखने सर कैंप नहीं है। आपका एक कैंप बना हुआ है, ठीक है, आप उस कैंप में बैठा, मेरा मौक़िफ़ सुनिए, आप कमिश्नर साहब की बात कर रहे हैं ना, हम जानवर को आगे पीछे कर रहे हैं। ये कैंप ये कैंप है, ये देखें, ये कैंप है सर जी ये इनके लिए जगह बना। सर आप ये देखें, जाके देखें मेरी कितनी कनोपियाँ, मैं कल सारा दिन यहाँ बैठ के मैंने 11 से 12 कनोपियाँ लगवाई हैं, ठीक है। जो लोग बीच में खड़े हैं वो लोग, हर बंदा कहता है कि जी ये मेरी कनोपी है,
गवर्नमेंट का जो सामान लगा वो कहता है हमारी कॉपी। मेरे पास 10 बंदे सुबह आए हैं, वो कहते हैं जी हमारी कॉपी। मैंने कहा जो बंदा कह रहा है उसे लेके आए मेरे पास, ठीक है ना। जो जब इनको क्या है ना ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੋ ਆਖਿਆ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਛੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਏ तो ये बात करिए ना जब मैं परे हो जाने तो मैं छोटी चांदी करता औखी वाली गल कहनी मैं कोई गल औखी वाली कोई गल कहनी यार इथे तुम 10 बंदे खड़े हो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਤੂੰ ਉਰਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? तू गया तो तू मेरी बात सुन तू सा गए हो बताओ एक मिनट आप ना आप मेरी एक मिनट आप एंकर हो ना, आप न्यूज वाले हो ना, आप इन्हें ले जाओ, आप इनसे जाके प्यार से बात करके इनको जानवर तो हटा दो। उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? उसको कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इसको ना लेके जाएं, इधर उसे बात कर रहे हैं। आ गया बात कर ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं मैं तुम्हें तैਨੂੰ पता है ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਛੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰ ਕਾਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਰੋਕ ਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਉ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਔਖੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ। वीडियो के ऊपर इतना औखे होके बोल रहे हो आप, अगर जो ये वीडियो ना हो तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, गवर्नमेंट ने तय किया हुआ 500 रुपये पर्ची का। अब ठेले वाले से जाते हैं 500 लेने, वो पाँव में पड़ जाते हैं। मेरे पास तो 500 नहीं है। भाईजान कैसे देना आप? ये ठेका हुआ है इसका पूरा ओवरऑल, इसका कैसे ना लगाने थे? ना लगाने थे फिर आप जैसे भाई आ जाते हैं भाईजान, फिर आप आ जाते हो ना। आप ये देखें, मकसद ये है कि कितने की रसीद लेती है? रसीद 100 रुपये बकरी ये प्रॉपर रसीद जो है जी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। 100 रुपए फी बकरे की, बिके या ना बिके आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपये देने पड़े। कमिश्नर मुल्तान साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के गरीब व्यापारी के बेचारों के जानवर नहीं बिकते, कम से कम उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। बिकते हैं जिसके वो पैसे दे दे, वो जायज़ बनता है। जिनके नहीं बिक रहे, वो 20-20 जानवर हैं, 50-50 जानवर हैं, वो कहाँ से इतने पैसे भरेंगे? फिर दोबारा अगले हफ्ते आएंगे, फिर पैसे भरेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कमिश्नर मुल्तान से, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से, कि ये गरीब व्यापारी हैं बेचारे, जिनका जानवर नहीं बिकता, उनको कम से कम इतनी रियायत दी जानी चाहिए कि उनको जो वो रसीद के पैसे ना दें, ना बिकने पर। बिकने पर उनसे आप ले लें, ना बिकने पर ना लें, ये बहुत जुल्म है। 400 रुपये। 4 रसीद कहाँ? उसने रसीद नहीं दी हमें। रसीद कोई नहीं दी? मांगी थी रसीद आपने? नहीं, वो रसीद देते ही नहीं हमें। वो रसीद देते ही नहीं? कब से लगा रहे हैं आप? जब से अपने माह रमजान से लगाने लग रहे हैं। माह रमजान से आज तक रसीद इन्होंने आपको दी नहीं है? नहीं। आप 400 रुपए फी ठेला दे रहे हैं? हाँ जी। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ जी। रसीद गई नहीं है? नहीं। किसी ने भी रसीद की नहीं। वो पैसे कहाँ जाते हैं पता नहीं है, वल्लाह आलम। कितने रुपए दे रहे हो आप? 400 रुपये सर। रसीद? रसीद नहीं दी हमें। कमिश्नर मुल्तान साहब, सर खटक साहब, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये देखिए गरीब मजदूर रेडी वाले हैं, इन देते ही नहीं है 400 रुपये फी रेडी वाले से, जहाँ कम से कम भी 20 से 25 स्टॉल लगे हुए हैं जिसकी रसीद कोई नहीं है, ये रसीद नहीं देते। और जानवर जो लेकर आते हैं, बड़ा जानवर 500 रुपये फ़ी और छोटा जानवर जो है 100 रुपये बकरा फ़ी ले रहे हैं। उसकी वो बिके या ना बिके, इनको उसने पैसे देने हैं। ये कौन सा इंसाफ है? कमिश्नर मुल्तान खटक साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये अपील करूँगा कि इन गरीब ठेले वालों को कम से कम, पता नहीं किस तरह अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, इनका जो है ठेका, ये पर्ची जो है ये ख़त्म करानी चाहिए। पर्ची तो है ही नहीं, वैसे ये जगह टैक्स है, पर्ची नहीं मैं इसे कहूँगा, जगह टैक्स ले रहे हैं। 400 रुपये फ़ी रेडी और जानवर का 500 रुपये फ़ी जानवर ये ले रहे हैं। जो बिके ना बिके वो बेचारा कहाँ जाएगा? चिंची रिक्शे से 110, मोटरसाइकिल से 25 रुपये, ये इतना पैसा कहाँ जा रहा है? कमिश्नर के कौन से काम आएगा? गरीब आदमी है बेचारे, गरीब आदमी रुल रहे हैं। और जो है कमिश्नर मुल्तान साहब इस पे एक्शन लें फौरी। जानवर लेकर आए हैं 2 जानवर लेकर जी। कितने रुपए पे अपना दिखते हैं रसीद? फी जानवर 100 रुपये। रसीद कितने है? रसीद है मेरे को। कमिश्नर मुल्तान को जाएगी, ये दिखाओ रसीद। 100 रुपये, 110 रुपये रक्षे की पर्ची। ठीक है, 100 रुपये फी। ये रक्षे की रसीद है जी 110 रुपये। ये छोटे जानवर की रसीद है 100 रुपये। अच्छा, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे पंजाब हुकूमत? हम तो कहते हैं गरीब आदमी है, कारोबार है नहीं है, जानवर की सेल हो नहीं रही, जितना रिलीफ हमें गवर्नमेंट दे सकती है, मेहरबानी उनकी, हमें रिलीफ देना चाहिए। आप क्या रिलीफ मांगते हैं? हम तो कहते हैं यहाँ पर ना कोई पानी का सिस्टम है,
ना कोई यहाँ पर तंबू का कमिश्नर मुल्तान साहब, खटक साहब, ये देख लें, इसका कहना ये है भाई का कि पानी का सिस्टम यहाँ कोई नहीं है, साय का सिस्टम यहाँ कोई नहीं है। 500, 100, 110 रुपये रिक्शे का, 25, 30 रुपये मोटरसाइकिल का ले रहे हैं। जानवर बिके ना बिके, इन्होंने 100 रुपये भरने हैं। जानवर बड़ा बिके ना बिके, इन्होंने 500 रुपये भरने। सहूलत कोई नहीं है। तो इनका जो मुतालबा वो ये है कि कम से कम इतना सहूलत इन्हें दे दी जाए, जो स्टॉल वाले हैं उनको इतनी सहूलत दे दी जाए कि वो बेचारे अपना जानवर, अगर जो उनका नहीं बिकता तो कम से कम उसके पैसे वापस दिए जाएं, जो पर्चे वापस हो जानी चाहिए। जो स्टॉल वाले, हम व्यापारियों का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं भाई बताइएगा। आप क्या वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कमिश्नर मुल्तान से क्या मुतालबा करेंगे? चाचू जी, हम ये रिक्वेस्ट ये करेंगे, जो बकरियां आती हैं उनकी पर्चियाँ लेते हैं 100 रुपये फ़ी पर्ची। अगर 10 जानवर है तो इन्होंने 1000 रुपये लेना है। जानवर बिके ना बिके तो हमारा 1000 गया। इसका क्या मुआयदा करेंगे आप खुद? क्या अपील करना चाहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब? अपील ये करना चाहते हैं कि पर्ची ख़त्म करें। बड़े जानवर की 500 रुपये पर्ची है, बिकता नहीं है जानवर, 500 ही पड़ता है, 1000 रुपये किराए पड़ता है। इतनी महंगाई है, कहाँ पे जाएँ? अच्छा, सहूलतें क्या क्या दी हुई हैं आपको? सहूलतें यहाँ पे पानी नहीं है, इतना पानी नहीं है इधर पर, तो पर्ची है बस। साया भी कम है, वो भी खुद टेंट लगाना पड़ता है 2000 रुपये के लिए। पीने का पानी भी नहीं है, खरीदना पड़ता है। जो पीते हैं वो भी 10 रुपये का गिलास लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से मैं क्या बात करूं, क्या मुतालबा करूं कि पानी पिलाएं? यहाँ 500 रुपये की। 500 रुपये की? आप 500 रुपये दे के जी जी। रसीद कहाँ है? रसीद नहीं है, पर्ची होती है। ठंडा बर्फ लेकर आ जाओ उधर से। अच्छा, रसीद कोई नहीं होती? रसीद ही नहीं है हमारी, वो लिख के लेके चले जाते हैं। सुबह से कोई जानवर बिका तुम्हारा? अब तुमने रसीदें ले ली हैं, तुम्हारे पैसे गए, क्या हुकूमत से मुतालबा करोगे? कितने जानवर बिके? अल्लाह रब ने एक नहीं बेचा सही, तो पैसे दे दिए? पैसे दे दिए। तकरीबन 300, 350 रुपये, 300 बाहर हुआ है, एक बार नहीं बेचा। 300 बार हुआ है, एक बार एक नहीं बिके भाई। यानी कि आपके कितने पैसे? 3000 रुपये लग गए हैं। हाँ। बारू कोई नहीं बिका, खर्चा आपका हो गया वो बकरा। सारे बाहर लेते हैं सर। पर्ची ये लाजमी लेंगे आपका, बिके ना बिके। आप वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा? अच्छा, गरीब आदमी लड़ सकते की कर सकते हैं, इल्तिजा ही है सर। कितने जानवर की फीस दी आपने? 500 हर जानवर की 500 दी है? हर जानवर। अच्छा, बिके ना बिके आपने 500 देने हैं? हाँ जी। सहूलतें क्या क्या दी है इन्होंने आपको? सहूलतें आपके सामने है, जो है ये तंबू लगाया हुआ, खुरली के पैसे देते हैं, और कुछ भी यही सहूलत है, और तो कोई सहूलत नहीं है। खुरली के पैसे देते हैं? खुरली? 500 से अलग? हाँ जी, 250 रुपये फी खुरली के। और जी कमिश्नर साहब, एक और नया जो है बात निकल कर सामने आई है। ये खुरली मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो इसके कितने पैसे लेते हैं? 250 रुपये एक खुरली के लेते हैं। पता नहीं कितनी खुरलियाँ। इसकी रसीद है खुरली की? नहीं, रसीद नहीं होती, वैसे पैसे ले जाते हैं। खुरली की रसीद भी कोई नहीं है, उसके भी पैसे अलग है। ठेलों के भी पैसे अलग हैं, उसकी भी रसीद कोई नहीं है। 50-60 जानवर होंगे। 500 रुपये फी जानवर का? 500 फी जानवर। बिके ना बिके? बिके ना बिके। तो ये सहूलत की देने तो हमें? सहूलत का शादी कोई नहीं, तुम हुण आयो तो हुण ही चलाने जनरेटर, नहीं तो कोई नहीं चला। सानू नेड़े नहीं वंजण देंदे। होती जानवर का पानी पीने तो लायक ही नहीं। अस खुद अपना लैके आने हैं पानी, इत्थे किश नहीं वो भी देंदे। अलग लेके आने। जी हाँ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਡਰਾਮਾ ਡਰੂਮਾ ਕਰਨਾ ਬਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ पेट्रोल कोई नहीं, पेट्रोल लाया, पेट्रोल ही तुसा लाया। पेट्रोल भी इनसे ही मंगाते हैं, 500 पर्ची के अलग लेते हैं, पेट्रोल भी इन्हीं से मंगवाते हैं। कमिश्नर मुल्तान खानेवाल में लूट मचाई लगाई हुई है। इस मवेशी मंडी में जो आपके एहलकार बैठे हैं, इन्होंने लूट मचाई करके 250 रुपये खुरली का 200 रुपये ले रहे हैं, उसकी कोई रसीद नहीं है। उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? रसीद के बगैर इसे तो बत्ता होगा ना। ठेकेदार भी है, कोई भी, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। उसके अगर जो पैसे नहीं देंगे, रसीद नहीं देंगे ठेले की रसीद नहीं देंगे, चारपाई की रसीद नहीं देंगे, खुरली की, ये बत्ते में नहीं शुमार होगी। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप कैसे, मुझे ये बताएं कि हर चीज़ की रसीदें बनवाएं। मुझे गवर्नमेंट का तो पैसे नहीं ले रहे हैं। जब हम खुद करते थे, ठीक है, हमारे पास हर चीज़ की रसीद थी। आप जैकेट बैलेंस नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे, ठेकेदार कैसे ले सकता है पैसे? देख लें यहाँ इंतज़ामिया जो कमिश्नर मुल्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बिठाई गई है, वो यहाँ गुंडागर्दी करी है व्यापारियों के साथ, ख़रीदारों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से और कमिश्नर मुल्तान से फिर एक मरतबा यही मुतालबा करूँगा कि इस पे फिलफोर एक्शन लिया जाए। यहाँ जो बत्ताखोरी हो रही है उस पर एक्शन लिया जाए ताकि इन गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जी।